हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जूनियर हाई स्कूल का हिंदी मॉडल पेपर 15। इससे पहले हमने 14 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। वैसे मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी साहस, ऑप्शन डी उत्साह। फ्रेंड्स, आप अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिएगा और आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है और भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठे विलंब लव कंटक काढ़े, जानके नहा को नेह लखियो, पुलकी तनवारी विलोचन बाढ़े। यह कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। सेकेंड का राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार रस। उपरोक्त पंक्ति में श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है? ए दिवस का अवसान समीप था, ऑप्शन बी तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, ऑप्शन सी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ऑप्शन डी मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। थर्ड का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इसमें गीतिका छंद का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो श्लेष रस श्लेष का होगा जहाँ एक से शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वह श्लेष अलंकार है। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमा का संभावना होना उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति किसी वस्तु का बढ़ चढ़कर वर्णन करना होता है और दृष्टांत उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबंधित रूप से चित्रित होना। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं होती? ए समय संकलन, बी स्थान संकलन, सी प्रभाव संकलन, डी कार्य संकलन। संकलन त्रय में समय संकलन, स्थान संकलन व कार्य संकलन की गणना की जाती है, किंतु प्रभाव संकलन की गणना नहीं की जाती। तो हमारा 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? ए यात्रा वृत्तांत, बी समीक्षा, सी कहानी, डी ललित निबंध। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत। मोहन राकेश द्वारा लिखी गई आखिरी चट्टान एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत दूरदशा के रचनाकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी विष्णु प्रभाकर, डी भारतेंदु जी। 7 का राइट आंसर है भारत दूरदशा भारतेंदु जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, कहूर मधुकर मधुमतवारे हा करो निर्गुण लय कई हूँ जीवहूँ कान्हा हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की है? ए यशोधरा, बी साकेत, सी भ्रमण गीत सूर सागर, डी जयद्रथ वध। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भ्रमण गीत सूर सागर। यह पंक्ति भ्रमण गीत से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? ए 17, बी 25, सी 6, डी 19।
9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 17। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी शब्द भंडारण में कितने प्रकार के शब्द हैं? हिंदी शब्द भंडारण में कितने प्रकार के शब्द है? ए 8, बी 6, सी 2, डी 4। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 प्रकार के। हिंदी शब्द भंडारण के अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये 6 प्रकार के शब्द भंडारण है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। च यह तालव्य में जाएगा, व ओष्ठ में, द दंत के लिए और क कोमल तालव्य होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 1 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ए पीताम्बर, बी पाप पुण्य, सी आजीवन, डी चौमासा। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पीताम्बर। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, आजीवन में अव्ययी भाव समास है और चौमासा में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 13, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में कैसे लिखा जाएगा? ए लड़कियां पढ़ते हैं, बी लड़कियां पढ़ती है, सी लड़कियां पढ़ती हैं, डी लड़कियां पढ़ती है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लड़कियां पढ़ती हैं। यह लड़की पढ़ती है का बहुवचन लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शैल किसके लिए? पहाड़ के लिए प्रयुक्त होता है। अंबु, अंबु का पर्यायवाची नीर होता है। सदन गेह पर्यायवाची है और अनल का पर्यायवाची पावक है। हमारा राइट आंसर होगा 2 1 4 3। देखते हैं 2 2 1 4 3 हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। टांग अड़ाना का अर्थ होता है अड़चन डालना। आग में घी डालना का अर्थ होता है क्रोध बढ़ाना। दाल न गलना का अर्थ होता है वश न चलना। और कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टांग अड़ाना, अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध करना। राइट आंसर होगा 2 1 3 4। देखते हैं 2 1 3 4 ऑप्शन किसमें है? 2 1 3 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। ए राम से रोटी खाए जाते हैं, बी राम ने रोटी खाई, सी राम रोटी खाएगा, डी राम से रोटी नहीं खाई जाती है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राम से रोटी नहीं खाई जाती। यह इसका कर्मवाच्य रूप है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? ए विशलदेव, बी चंद्रबरदाई, सी जयशंकर प्रसाद, डी जायसी। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रबरदाई हैं। विशलदेव नरपति नाल की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा झरना लिखा गया है और जायसी जायसी की रचना पद्मावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रामचरितमानस की भाषा है। ए भोजपुरी, बी अवधी, सी ब्रज भाषा, डी मैथिली। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ए राजा सिंह, बी नरसिंह, सी शिव सिंह, डी कीर्ति सिंह। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शिव सिंह। विद्यापति शिव सिंह के आश्रित कवि थे। क्वेश्चन नंबर 20, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ए 11, बी 9, सी 10, डी 7। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। रामचरितमानस में 7 कांड है। क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं?
ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी प्रेमचंद्र, डी ठाकुर जगमोहन सिंह। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। ए राम, बी कृष्ण, सी रत्नसेन, डी मनु। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मनु। मनु कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ए ग्रंथि, बी वीणा, सी परिमल, डी पल्लव। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन सी परिमल। परिमल सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, धूमिल की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना धूमिल के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए संसद से शरत तक व कल सुनना मुझे। ऑप्शन बी शहर अभी संभावना है व एक पतंग अनंत में। ऑप्शन सी महाप्रस्थान व प्रबाद पर्व। ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा व एक साहित्यिक की डायरी। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे। यह धूमिल की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा यह मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? ए कामायनी, बी साकेत, सी प्रिय प्रवास, डी गोदान। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कामायनी। श्रद्धा नामक पात्र कामायनी में है और कामायनी किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद्र, बी भीष्म साहनी, सी कमलेश्वर, डी यशपाल। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। वरदान प्रेमचंद्र का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 28, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र यादव। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। पर्दा कहानी यशपाल जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी मोहन राकेश, सी नरेश मेहता, डी धर्मवीर भारती। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, काव्य का सर्वस्व क्या कहलाता है? ए ध्वनि, बी अलंकार, सी वक्रोक्ति, डी रीति। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अलंकार। काव्य का सर्वस्व अलंकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार है? ए अनुयुक्ति अलंकार, बी विरोधाभास अलंकार, सी संदेह अलंकार, डी उपमा अलंकार। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन सी संदेह अलंकार। दी गई पंक्ति में संदेह अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 32, रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? ए 22, बी 18, सी 8, डी 16। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 16। इसमें 16 मात्राएं हैं। मात्राओं को गिनने का तरीका है, अगर बड़ी की मात्रा हो तो उसके लिए 2 मात्राएं दी जाती है, अगर छोटी की मात्रा हो तो उसी की 1 मात्रा दी जाती है। 1 नंबर दिया तो हम देखते हैं, इसको काउंट करते हैं। राम में 3 मात्राएं हैं। र में आ की मात्रा के लिए 2 और म में 1 मात्रा 3। इसमें 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें 2 14 और इसमें 2 16। इस प्रकार से इसमें कुल 16 मात्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ए प्रेमचंद्र, बी नगेंद्र, सी देवकी नंदन खत्री, डी ओम प्रकाश वर्मा। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री जी को जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय है। इनके द्वारा लिखा गया चंद्रकांता व तिलिस्मी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। यह किस रचना की विधा है? शिरीष के फूल। ए उपन्यास, बी नाटक, सी काव्य, डी ललित निबंध। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ललित निबंध। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। ए रविन्द्रनाथ त्यागी, बी श्रीलाल शुक्ल, सी नरेंद्र कोहली, डी बाल मुकुंद गुप्त। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ए ललित निबंध, बी आत्मकथा, सी व्यंग, डी रेखा चित्र। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रेखा चित्र। महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय एक रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन है? ए चंपा और बुद्धगुप्त, बी चंद्रगुप्त और अलका, सी अशोक और चारुमित्र, डी होरी और बुधिया। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन ए चंपा और बुद्धगुप्त। यह आकाशद्वीप के प्रमुख पात्र है। आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद का कहानी है। चंद्रगुप्त और अलका, यह चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। होरी और बुधिया यह कफन के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सुंदर कांड में प्रमुख पात्र है। ए हनुमान, बी भरत, सी कैकेयी, डी लक्ष्मण। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हनुमान। सुंदर कांड के प्रमुख पात्र हनुमान है। क्वेश्चन नंबर 39, ई स्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? ए अग्रभाग, बी मध्य भाग, सी पश्च भाग, डी कोई नहीं। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अग्रभाग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। अवधि, यह कहाँ की? तो इलाहाबाद की बोली है। ब्रज मथुरा की है। भोजपुरी बनारस की है और मैथिली यह मुंगेर की है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, खड़ी बोली को के जन्म का समय माना जाता है। ए 1000 के आसपास, बी 500 ईस्वी के आसपास, सी 800 ईस्वी के आसपास, डी 500 ईसा पूर्व के आसपास, ईस्वी के आसपास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1000 ईस्वी के आसपास। खड़ी बोली का जन्म का समय 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पाली किस धर्म की भाषा है? ए वैदिक, बी जैन, सी बौद्ध, डी सिख धर्म। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 43, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि यह कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी अयादि संधि, सी गुण संधि, डी यण संधि। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यण संधि। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि यह यण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ए रात, बी सांस, सी मूर्खता, डी मोती। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मोती। मोती पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। निर्देशन का चिन्ह ये आता है और अल्प विराम के लिए अर्ध विराम के लिए ये लगता है और अल्प विराम यह चिन्ह अल्प विराम के लिए लगता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ए राम ने एक किताब खरीदे, बी सीता ने खाया, डी सी राम ने कहानी सुनी है, डी मैंने घोड़ा खरीदा है। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राम ने एक किताबें खरीदे नहीं खरीदा होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? ए पूर्ण भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी संभाव्य भविष्य काल, डी सामान्य भूतकाल। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन
सी संभाव्य भविष्यकाल, लड़की जाए इसमें संभाव्य भविष्यकाल है। क्वेश्चन नंबर 48, मोहन ने पढ़ा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। संदिग्ध भूतकाल में इस वाक्य को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए मोहन ने पढ़ा, ऑप्शन बी मोहन ने पढ़ा होगा, ऑप्शन सी मोहन पढ़ रहा था, ऑप्शन डी मोहन ने पढ़ा था। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहन ने पढ़ा होगा। यह संदिग्ध भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। ए पद्मावत, बी अखरावत, सी इंद्रावती, डी आखिरी कलाम। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंद्रावती। इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, विसल देव रासो के रचनाकार कौन है? ए नरपति नाल, बी चंद्रबरदाई, सी धनपाल, डी जयानक। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन ए नरपति नाल। विसल देव रासो की रचना नरपति नाल। क्वेश्चन नंबर 51, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है? ए रहीम, बी कबीरदास, सी बिहारी, डी तुलसी। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीर जी की। यह पंक्ति कबीर जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे, यह किसका पद है? ए केशव, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूरदास, डी कबीरदास। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास की। यह पद सूरदास की है। क्वेश्चन नंबर 53, रहीम किसके दरबार में कवि थे? ए पृथ्वीराज, बी अकबर, सी रत्न सेन, डी भोजराज। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। क्वेश्चन नंबर 54, नदी के द्वीप किनकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी नागार्जुन, डी अज्ञेय। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अज्ञेय। नदी के द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 55, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? ए रश्मिरथी, बी भूमिजा, सी आत्मजयी, डी कामायनी। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भूमिजा। भूमिजा राम कथा पर आधारित काव्य है। यह वैद्यनाथ मिश्र नागा अर्जुन जी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। रश्मिरथी यह दिनकर की रचना है। रश्मिरथी में कर्ण का चित्रण दिया गया है और रश्मिरथी में 7 सर्ग है। आत्मजयी यह कुंवर नारायण जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 56, निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं? ए सुमित्रानंदन पंत, बी निराला, सी मुक्तिबोध, डी महादेवी वर्मा। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। निहार, रश्मि, नीरजा यह महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है। सुमित्रानंदन पंत का गुंजन है। निराला जी की काव्य संग्रह अनामिका है और मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 57, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? ए प्रयोगवादी कवि, बी छायावादी कवि, सी व्यंग लेखक, डी आलोचक। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन डी आलोचक। बाबू श्याम सुंदर दास जी आलोचक है। क्वेश्चन नंबर 58, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, डी सी कुरुक्षेत्र, डी साकेत। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कुरुक्षेत्र यह दिनकर की रचना है और साकेत यह मैथिली शरण जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रेमचंद्र जी की रचना शतरंज के खिलाड़ी हैं। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा आकाशदीप की रचना की गई है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की निंदिया लागी है और जैनेन्द्र कुमार के द्वारा अपना अपना भाग्य है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी।
2143 यह हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गोविंद वल्लभ पंत की रचना कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत की वरमाला है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा सिंदूर की होली रचना की गई है। जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त है और चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा उत्सर्ग लिखा गया है। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 4 1 3 2 4 1 3। देखते हैं 2 2 4 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, खंड काव्य की परिभाषा है। खंड काव्य की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा वस्तु। ऑप्शन बी, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन के कथा वस्तु। ऑप्शन सी, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना। ऑप्शन डी, पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी आदर्श पुरुष के जीवन की एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा वस्तु खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, शब्द अलंकार में यह नहीं है। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी अनुप्राग, ऑप्शन डी उपमा। शब्द अलंकार के अंतर्गत यमक, श्लेष व अनुप्रास आता है, यह जबकि उपमा अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी उपमा। उपमा अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। उपमा अलंकार के 5 भेद हैं। एक होता है उत्प्रेक्षा, उसके बाद मानवीकरण, उसके बाद रूपक, उसके बाद अतिशयोक्ति और यह 5वां उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? ए 3, बी 7, सी 8, डी 4। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? ए व्यंजना, बी श्रोता, सी अभिधा, डी लक्षणा। शब्द शक्ति का भेद में व्यंजना, अभिधा एवं लक्षणा आता है। हमारा यह श्रोता नहीं आता। तो इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रोता यह शब्द शक्ति का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, गुलजार ने अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? ऑप्शन ए, वह बात पाठक तक पहुंची है या नहीं। बी, वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं। सी, वह सब लोगों द्वारा सराही गई या नहीं। डी, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वह बात पाठक तक पहुंची है या नहीं, इस पर वे अपने रचना को परखते थे। गुलजार जी अपने लेखनी को इस पर परखते थे कि उनके द्वारा लिखी गई बात उनके पाठक तक पहुंची है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? ए, किसके लिए कहना है, बी, क्या कहना है, सी, कैसे कहना है, डी, क्यों कहना है। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या कहना है। गुलजार जी लिखने से पहले ये तय करते थे कि उन्हें क्या कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, जहन का अर्थ है ए दिल, बी दिमाग, सी ख्याल, डी सपना। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी दिमाग। जहन का अर्थ होता है दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, संगीत के विशेषण शब्द बनेगा। संगीत से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? ए संगीता, बी संगीतज्ञ, सी संगीत वाला, डी संगीतवान। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन बी संगीतज्ञ। संगीत से विशेषण संगीतज्ञ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 90, कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए कि वाक्य में निपात शब्द है। ए ऐसा तो, बी तो का, सी ही और ऐसा, डी तो ही। 90 का आंसर है ऑप्शन डी तो ही। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। इस वाक्य में तो और ही यह निपात है। क्वेश्चन नंबर 91, भाषा की
पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलना चाहिए। इस कथन के समर्थक में कौन सा तर्क काम करेगा? ए, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। बी, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। सी, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। डी, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इससे भाषागत विविधताओं को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ए, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। बी, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। सी, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। डी, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। 92 का आंसर है ऑप्शन ए, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन आंशिक रूप से सही है। बी, पूर्णतः गलत है। सी, व्यर्थ का है। डी, पूर्णतः सही है। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्णतः सही है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 94, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? ए, संवाद अदायगी। बी, परिचर्चा करना। सी, कल्पना वर्णन करना। डी, प्रश्नों के उत्तर लिखना। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रश्नों के उत्तर लिखना, यह सबसे कम प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 95, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। ए, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना। बी, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना। सी, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। डी, बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करना और उसका विश्लेषण करना सिखाना। क्वेश्चन नंबर 96, भारतोदय 1885 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं? ए, चिंतामणि घोष। बी, सीताराम शर्मा। सी, रुद्रदत्त। डी, अंबिका दत्त व्यास। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीताराम शर्मा जी भारतोदय पत्रिका का 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, जो उसके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, बुनी हुई रस्सी रचना पर सन 1972 ईस्वी में किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? ए, भवानी प्रसाद मिश्र। बी, ज्ञानेंद्र पति। सी, श्रीलाल शुक्ल। डी, नागेंद्र। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद मिश्र जी को उनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए सन 1972 ईस्वी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 98, सन 1999 में 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए, न्यूयॉर्क। बी, ऑस्ट्रेलिया। सी, यूनाइटेड किंगडम। डी, केप टाउन। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 1999 में 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? ए, इंदुमती। बी, विद्यापति। सी, पृथ्वीराज रासो। डी, पंत। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति जी। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति जी हैं। इंदुमती हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास है और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सुमित्रा नंदन पंत जी को शुक्ल जी ने छायावाद का प्रथम कवि कहा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? ए, मैथिली शरण गुप्त। बी, तुलसीदास। सी, हरिवंश राय बच्चन। डी, सरहप्पा। 100 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 65 सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा वसंत आज्ञा की रचना की गई है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी के द्वारा मेरी तीर्थ यात्रा रचना की गई है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा राष्ट्र का स्वरूप लिखा गया है। और प्रताप नारायण मिश्र की रचना है दांत। तुम्हारा राइट आंसर होगा 3 4 2 4 1 3 2 4 1 3। देखते हैं 2 4 1 3, यह सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। ए हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। बी दो व्यंग नाटक। सी शोक सभा। डी जीप पर सवार इलिया। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शोक सभा। यह शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया व्यंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। ए बचपन। बी ठेले पर हिमालय। सी निंदा रस। डी आखिरी चट्टान। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए या खाए बौराए है व पाए बौराए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए यमक। बी विभावना। सी वक्रोक्ति। डी उपमा। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यमक। उपरोक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। ए अवधी। बी ब्रज। सी बुंदेली। डी कन्नौजी। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। यह पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है। ए हिंदुस्तानी। बी भोजपुरी। सी अवधी। डी मैथिली। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 71, सज्जन का संधि विच्छेद होगा। ए सदजन सद प्लस जन। बी स प्लस जन। सी सत प्लस जन। डी सज प्लस जन। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सत प्लस जन। सज्जन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 72, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। ए अतिवृष्टि। बी अतिवृष्टि। सी अतिवृष्टि। डी अतिवृष्टि। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अतिवृष्टि। यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 73, शुद्ध वाक्य पहचानिए। ए मैं तुमको देखा। बी राम ने लिख चुका। सी मोहन ने रोटी खाई। डी गोपाल मुझे 2 कलम दिए। 80 का राइट आंसर 73 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन ने रोटी खाई। यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा उसे क्या कहते हैं। ए मुमुक्षु। बी सर्वज्ञ। सी सहिष्णु। डी जिज्ञासु। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन डी जिज्ञासु। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा होती है उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं है। ए मलुकदास। बी धर्मदास। सी रैदास। डी परमानंद दास। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन डी परमानंद दास। परमानंद दास जी ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति पद्मावत की पंक्ति नहीं है। ए तन चित्त उर मन राजा किन्हा हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। बी भूली चकोर दिठी मुख लावा मेघ घटा मह चंद दिखावा। ऑप्शन सी मधुकर हंसी समुझाए सौह दे बुझती जांच न हासी। ऑप्शन डी ओही मिलान जो पहुँचे कोई तब हम कहवा पुरुष भल होई। इसका 76 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मधुकर हंसी समुझाए सौह दे बुझती जांच न हंसी। यह पद्मावत की पंक्ति नहीं है। यह सूरदास जी के द्वारा रचित निर्गुण कौन से देश के वासी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वीराज के प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे। ए पद्मिनी। बी कमलिनी। सी संयोगिता। डी चंद्रिका। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन सी संयोगिता। पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। क्वेश्चन नंबर 78,
तुम्हारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलिया मैं सेज बनाऊं, भोज करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्ति है? ए मीराबाई, बी महादेवी वर्मा, सी विद्यापति, डी भूषण। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मीराबाई। उपरोक्त पंक्ति मीराबाई के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 79, कुकुरमुत्ता, नैपत्य तथा तुलसीदास किनकी कृति है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी निराला। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन डी निराला। कुकुरमुत्ता, नैपत्य व तुलसीदास निराला जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 80, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? ए केदारनाथ सिंह, बी महादेवी वर्मा, सी राम कुमार वर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ वर्मा। तीसरा तार सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द है? ए व्याकरणी, बी व्याकृता, सी वैयाकरण, डी वैयाकरणता। इसका 81 का राइट आंसर है ऑप्शन सी वैयाकरण। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 से 90 तक अपठित दिए गए हैं, इसको पढ़ना है आप फ्रेंड्स। इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, वो इससे संबंधित प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, जब गुलजार लिखते थे तो विषय किसके होते थे? ए पाठकों के, बी फिल्म बनाने वालों के, सी स्वयं के, डी मीडिया के। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयं के। जब गुलजार जी लिखते थे तो विषय उनके स्वयं के होते थे। क्वेश्चन नंबर 83, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय क्या है? ए लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है, बी लेखक पाठक की उपेक्षा करता है, सी लेखक को अपनी क्रोध चाहिए, डी लेखक की संवेदनाएं आत्मभूति केंद्र में होती है। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन डी लेखक की संवेदनाएं आत्मभूति केंद्र में होती है। गुलजार जी के अनुसार जब लेखक लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका अर्थ है लेखक की संवेदनाएं आत्मभूति केंद्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 84, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ए संप्रेषण, बी मीडिया, सी कला, डी लेखन। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन ए संप्रेषण। एक लेखक के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? ए वह सुंदर तरीके से की गई हो, बी लोगों तक वह बात पहुंचे, सी मीडिया द्वारा सराहा जाए, डी सरल भाषा का प्रयोग हो। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लोगों तक वह बात पहुंचे। किसी भी कला का लक्ष्य होता है कि उसका जो वह उसकी बात है वो लोगों तक पहुंच सके।